डबल इंजन सरकार के प्रयास से उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से सैकड़ों दिव्यांगजनों में ट्राईसाइकिल और उपकरण का वितरण किया गया है। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। मेरे साथ इस वक्त राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण नरेंद्र कश्यप जी इस वक्त मौजूद हैं। आज ट्राईसाइकिल दिव्यांगजनों को बांटी गई है। बात करते हैं किस तरह की सरकार की मंशा है, किस तरह की योजनाएं दिव्यांगजनों के लिए चला रखी है और आगे भविष्य में क्या करने वाले। सर पहले तो आपका जनता टीवी में स्वागत है, बहुत आभार। और किस तरह की आज ट्राईसाइकिल बांटी है, कितनी बांटी है और आगे आगे क्या क्या और इनके लिए योजनाएं दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये वार्षिक भरण पोषण की राशि दी जाती है। 10,000 रुपये दुकान संचालन के लिए, 20,000 रुपये दुकान निर्माण के लिए और 35,000 की धनराशि दिव्यांग दंपति यदि शादी करते हैं तो पुरस्कार के रूप में दी जाती है। दिव्यांगजनों को आर्टिफिशियल पार्ट के रूप में हम उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। लगभग 1100 करोड़ रुपये से हम दिव्यांगजनों को भरण पोषण देते हैं और कई विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज के माध्यम से दिव्यांगजनों को हम शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक दिव्यांग सशक्त हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और वो उसे किसी के सहारे की आवश्यकता ना हो। अच्छा, एक सवाल और है सर मेरा, जैसे कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो अन्य दल बीजेपी के अंदर ज्वाइन करें, जैसे कि जय चौधरी आए हैं, चरण सिंह को बड़ा करके मिला है, तो कितनी मजबूती मिलेगी बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के आशीर्वाद और समर्थन से बहुत सशक्त पहले ही थी, लेकिन लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश का विकास किया है, दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, तो बहुत सारी पार्टियां अपने महागठबंधन को, अपने दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, एनडीए में सम्मिलित हो रहे हैं। नीतीश बाबू महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा थे, एनडीए में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, जय चौधरी जी पश्चिमी यूपी में अपनी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को पुरस्कार देने के बाद, उनका सम्मान करने के बाद उनका भी रुझान और उनका वो भी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। ओम प्रकाश राजभर जी पहले ही अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कर चुके। तो इस प्रकार से देश में, प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां जो देश में, प्रदेश में विकास देखना चाहती हैं, वो एनडीए और भाजपा के साथ चल रही हैं, आने को तैयार है। उम्मीद है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में एनडीए 400 से भी ज़्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में कामयाब हो। सर एक आखिरी सवाल मेरा हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे वो हरियाणा बॉर्डर हो, चाहे पंजाब बॉर्डर, संघ बॉर्डर, चाहे गाजीपुर यूपी बॉर्डर हो, तो लगातार जिस तरह से कल से बवाल चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं, ये कब तक चलेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं, किसानों के हमदर्द रहे हैं। अन्नदाता के रूप में सम्मान देते हुए समय समय पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, बीमा की योजना हो, ब्याज के बिना ऋण की बात हो, हर क्षेत्र में किसानों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनकी आय बढ़ाने की कोशिश की है, उर्वरक खाद सस्ते किए हैं। फिर भी कुछ किसानों की मांग, बातें और रही होंगी। मैं समझता हूँ कि किसानों को सरकार के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। आंदोलन हर समस्या का समाधान नहीं है, हालांकि आंदोलन संवैधानिक अधिकार का हिस्सा है। फिर भी मैं समझता हूँ कि आज देश में संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। यदि किसान लोग बैठकर उनके साथ बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के सम्मान और सुविधा को लेकर कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। सर अरब देश जो मुस्लिम देश है, वहाँ हिंदू मंदिर बना है, आज उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो किस तरह का महसूस और किस तरह का क्या कहना चाहते हैं इसमें? 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रदेश, देश और दुनिया में खुशी और उत्सव का माहौल था, सब लोग खुशी मनाए, हम भी खुशी प्रसन्न हैं। लेकिन यूए में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वहाँ की सरकार ने मंदिर का निर्माण करके यूए के हिंदुओं के सम्मान का जो ध्यान किया है, धर्म का जो ध्यान किया है, उसका प्रधानमंत्री जी ने आभार जताया। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के प्रयास का, उनकी बढ़ती हुई ताकत का ये परिणाम है कि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी अब लोगों ने मंदिर बनाने शुरू कर दिए।
धन्यवाद। सर हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी मौजूद थे। धन्यवाद। खास विशेष चर्चा हुई है और आगे भी हम लगातार आपको जनता टीवी पर जनप्रतिनिधियों से मिलवाते रहेंगे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी।